नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय चुनाव प्रणाली। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। स्टॉप। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही है। स्टॉप। सभ्यता के विकास के ही साथ मानव समुदाय ने प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। स्टॉप। प्रारंभ में शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र की प्रमुखता थी। स्टॉप। इसमें राजा ही सर्वोपरि होता था। स्टॉप। पैरा। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्राय इसमें आम जनता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था और उसे विवश होकर राजा की प्रत्येक उचित अनुचित आज्ञा माननी पड़ती थी। स्टॉप। मानव सभ्यता में जैसे जैसे प्रगति हुई, लोग इस शासन व्यवस्था के विकल्प ढूंढने लगे। स्टॉप। अंततः शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर सारी जनता के हाथ में रहे, ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। स्टॉप। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव बहुमत के आधार पर करती है। स्टॉप। अब्राहम लिंकन के शब्दों में बैलेट की शक्ति बुलेट से कहीं अधिक होती है। स्टॉप। चुनाव व्यवस्था को प्रजातंत्र का मूल कहा जाता है, इसके बिना प्रजा प्रजातंत्र के लाभ से वंचित रह जाती है। स्टॉप। प्रजातांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। स्टॉप। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है। स्टॉप। जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रजा और सरकार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। स्टॉप। अतः प्रजातंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टॉप। भारत ने भी स्वतंत्रता के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की और इसकी के साथ जनता को एक निश्चित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला। स्टॉप। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। स्टॉप। इसके बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ। स्टॉप। पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी। स्टॉप। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। स्टॉप। पैरा। भारत में विभिन्न प्रकार के चुनावों को नियंत्रित कर एवं संचालित करने के लिए भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया है। स्टॉप। इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्टॉप। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। स्टॉप। चुनाव को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए यह आयोग चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन, मतदाता सूचियां तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव की व्यवस्था करना,
राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना जैसे कार्य संपन्न करता है। स्टॉप आयोग के पास आवश्यकता पड़ने पर उपचुनाव करवाने एवं चुनाव रद्द करने का भी अधिकार होता है। स्टॉप निर्वाचन आयोग चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देने का कार्य भी करता है। स्टॉप पहले चुनाव में बैलेट पेपर एवं बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया जाता था। स्टॉप प्रौद्योगिकी में विकास के बाद चुनाव को भ्रष्टाचार से मुक्त कर इसे अधिक विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से ईवीएम मशीन का प्रयोग आम चुनाव में होने लगा। स्टॉप इसके लिए वर्ष 1989 में संविधान संशोधन करना पड़ा। ईवीएम का प्रयोग राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली के चुनावों में पहली बार किया गया। वर्ष 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव में पूरे भारत में इस मशीन का प्रयोग किया गया। स्टॉप अब पूरे भारत में निर्वाचन के लिए इसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप पैरा ईवीएम मशीन में प्रत्येक उम्मीदवार के नाम से सामने उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, जिससे मतदाता को अपने प्रतिनिधि के चुनाव में सुविधा रहती है। स्टॉप यदि कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को चुनने योग्य नहीं मानता, तो वह नोटा का बटन दबा सकता है। स्टॉप भारतीय मतदाता को इस विकल्प के चयन का अवसर 2014 के आम चुनाव में मिला। स्टॉप चुनाव व्यवस्था में इसे एक सुधारवादी कदम के रूप में देखा जा रहा है। स्टॉप पैरा अब तक हुए आम चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में कई दोष देखने को मिले हैं। स्टॉप कई बार यह देखा गया है कि उम्मीदवारों की अधिक संख्या एवं मतों के विभाजन के कारण विजेता उम्मीदवार को मिले कुल मतों की संख्या अन्य सभी उम्मीदवारों को मिले कुल मतों की संख्या से कम होती है। स्टॉप इस तरह, बहुमत प्राप्त न होने के बावजूद वह विजयी हो जाता है। स्टॉप इसके अतिरिक्त, चुनावों में अत्यधिक धन का प्रयोग एवं मतदाताओं की निष्क्रियता भी भारतीय चुनावों के प्रमुख दोष हैं। स्टॉप कभी कभी यह भी देखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए असामाजिक तत्वों का प्रयोग भी करते हैं। स्टॉप पैरा राजनीति में अपराधीकरण के बाद से चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे थे। स्टॉप ईवीएम मशीनों के प्रयोग के बाद से इनकी विश्वसनीयता में तो वृद्धि हुई, किंतु चुनावों में होने वाला भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्टॉप इसके पीछे न सिर्फ राजनीति के अपराधीकरण, बल्कि दल बदल की राजनीति को भी दोषी ठहराया जा सकता है। स्टॉप एक बार समाज सेवक अन्ना हजारे ने कहा था, हमें मौजूदा चुनावी सुधारों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सतत लड़ना है। स्टॉप चुनाव की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने हेतु अब तक कई समितियों का गठन किया जा चुका है। स्टॉप वर्ष 1974 में वीएस तारकुंडे की अध्यक्षता में ऐसी ही एक समिति का गठन किया गया था। स्टॉप चुनाव में सुधार के लिए अब तक कई समितियों के महत्वपूर्ण सुझावों को क्रियान्वित भी किया जा चुका है।
चुनाव के समय उम्मीदवारों के खर्च का हिसाब लेने एवं राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने जैसे प्रयास इसके उदाहरण हैं। समाप्त। धन्यवाद।